चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन की सीरीज़ को और आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, तो आज हम बात करेंगे बुद्धिज़्म के बारे में, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। तो इन दोनों टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो सबसे पहले अगर जो मैं बात करूं तो जो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट है, दैट इज द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, ये आपकी आयोजित होती है 2024 के अंदर, 2024 में। कहाँ पर होती है? ये आयोजित की जाती है न्यू दिल्ली के अंदर, दैट इज इन इंडिया के अंदर ये आयोजित होती है। ठीक है, जिसके अंदर 32 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। 32 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। ठीक है, पार्टिसिपेट यहाँ पर करती हैं। और यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ तो थीम की, तो इफ इन केस कभी पूछा जाए कि थीम क्या रही है यहाँ पर, तो थीम थी यहाँ पर रोल ऑफ बुद्ध धम्म in strengthening Asia. So this is the theme of this particular event, और इसे बेसिकली एक एडॉप्शन के नाम से जाना जाता है। और कहा जाए यहाँ पर क्या अडॉप्ट किया गया, एडॉप्टेड क्या किया गया, तो एडॉप्ट किया गया यहाँ पर द दिल्ली डिक्लेरेशन। देखिए, अब कोई सा भी इवेंट होता है, कोई भी सबमिट होता है, तो उसका जो फाइनल कॉन्क्लूडिव पेपर वर्क होता है तो वो किसी न किसी नाम से जाना जाता है। तो इस सबमिट का जो पेपर वर्क है वो इस नाम से या इस फाइल से जाना जाता है, द दिल्ली डिक्लेरेशन 2024। ठीक है, अब ये तो हो गई फर्स्ट एशिया सबमिट जो 2024 में हुई थी। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। ये भी टॉपिक से रिलेटेड था, बट एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक करंट इवेंट हुआ जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम यहाँ पर बात करें, अगर जो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर गौतम बुद्ध की, जब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म की, ठीक है, बुद्धिज़्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आएगा गौतम बुद्ध का, गौतम बुद्ध। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 563 से लेके 483 BC के बीच में। ठीक है, तो आपको एक तो पहला तो टाइम पीरियड इसका ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध के जो फादर थे, फादर साहब, वो कौन थे? फादर का नाम आपको ध्यान रखना है। फादर थे दैट इज शुद्धोधना। ठीक है, स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, बट आप वर्ड्स पर फोकस करेंगे, स्पेलिंग पर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उनकी मदर के ऊपर। फादर हो गए, सॉरी, फादर के बाद हम बात करते हैं मदर पर, मदर के नाम पर, मदर। ठीक है, तो मदर जो थी इनकी वो थी क्वीन रानी माया, तो उनका नाम था माया। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसके बाद अगर जो हम बात करें यहाँ पर, गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिलती है। कब मिलती है? एनलाइटमेंट। ठीक है, एनलाइटमेंट कहाँ मिलती है? ये मिलती है बोध गया के अंदर, बोध गया। ठीक है, अब बोध गया के अंदर जो एनलाइटमेंट मिलती है तो इसे कहा जाता है निर्वाणा। ठीक है, निर्वाण टर्म जो है वो यूज़ किया जाता है इसके लिए। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर ओके, एनलाइटमेंट हो गई। एनलाइटमेंट के साथ यहाँ पर एक चीज़ और होती है, रिन्यूंसिएशन आपको यहाँ पे मिलता है, जिसे ये बेसिकली इस चीज़ को कहा जाता है महाभिनिष्कर्मणा। ठीक है, तो ये बेसिकली टर्म यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ पर होता है? ये जो घटना है ये घटती है बेसिकली कपिल वस्तु के अंदर, ठीक है, ये प्लेस है बेसिकली, दिस इज ऑल्सो द प्लेस। इससे पहले यहाँ पर एक चीज़ और होती है यहाँ पर साथ ही साथ, तो यहाँ पर होता है इनका बर्थ। ठीक है, हमने यहाँ पे सेंटर से स्टार्ट किया, फिर लेफ्ट गए और फिर राइट चलेंगे। तो बर्थ प्लेस जो है वो क्या है? लुम्बिनी। ठीक है, दिस इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। अब एनलाइटमेंट से पहले हो गया, एनलाइटमेंट के बाद चलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो है इन्होंने फर्स्ट शर्मन या उपदेश बेसिकली कहा दिया था
सारनाथ के अंदर दिया है, सारनाथ के अंदर ये दिया है इन्होंने, ठीक है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। एंड द लास्ट इवेंट इनके जीवन काल से संबंधित है, वो है इनकी डेथ, ठीक है। और डेथ होती है कहाँ पर, कुशीनगर के अंदर, कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इस घटना को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ठीक है। तो ये एक घटना चक्र जो है इनके गौतम बुद्ध के साथ संबंधित है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म के कुछ और फैक्ट्स के बारे में। बुद्धिज़्म, ठीक है। तो बुद्धिज़्म जो है ये ओरिजिनेट कहाँ होता है, या ओरिजिन कहाँ होता है इसका, ओरिजिन जो है ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, भारत के अंदर, इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर बेसिकली। अब ये इंडियन कॉन्टिनेंट में इसके ओरिजिन का कारण क्या है, इसका कारण था रिएक्शन टूवर्ड्स द रिएक्शन टू और टूवर्ड्स द जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम को के अगेंस्ट में या वर्ण सिस्टम के रिलेटेड यहाँ पर इसका ओरिजिन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर बुद्धिज़्म की बात करें तो पॉपुलर एक रिलीजन है दुनिया में, दिस इज़ द पॉपुलर रिलीजन इन द वर्ल्ड, दिस इज़ द पॉपुलर रिलीजन इन द वर्ल्ड, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर एक पॉपुलर रिलीजन है और जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो मेन एम की हम बात करते हैं, दैट इज़ द एम। एम क्या है कि एनलाइटमेंट फ्लो करना, लाइटमेंट फैलाना, ठीक है। या इसे हम कहते हैं निर्वाण फैलाना, या लिबरेशन फैलाना, या प्रकाश फैलाना, ठीक है। कई बार कई सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बुद्धिज़्म के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर त्रिरत्न देखने को मिलेंगे, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं, एक तो बुद्ध है, बुद्ध, दूसरा है आपका धम्म, और थर्ड वन इज दैट संघा, ठीक है। तो ये 3 रत्न आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ 4 आर्य सत्य मिलते हैं, 4 आर्य सत्य, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, इनमें से है दुख, जिन्हें हम 4 सत्य कहते हैं बेसिकली, 4 ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ भी कहा जाता है इन्हें। और दूसरा है आपका समुदय, थर्ड वन इज दैट निरोध, फोर्थ वन इज मग्गा, ठीक है। तो ये 4 आर्य सत्य आपको देखने को मिलेंगे, 4 नोबल ट्रुथ, ठीक। इसके साथ साथ अगर जो हम बात करें यहाँ पर सो हमें कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं। अष्टांगिका क्या देखने को मिलेगी, या अष्टांगिका पाथ, या अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग, ठीक है। अब यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ है, उनके बारे में भी हम बात करें, जिन्हें समयक कहा जाता है, समयक, ठीक। तो ये 8 फोल्ड पाथ समयक में जैसे दृष्टि आता है, एक तो दृष्टि, सेकंड आएगा आपका यहाँ पर संकल्प, ठीक है। संकल्प के साथ वाणी आएगी, वाणी के साथ आएगा आपका कर्म, कर्म के साथ आपका आजीव, देन आपको मिलेगा व्यायाम, देन आपका स्मृति रहेगा, स्मृति, ठीक है। एंड समाधि, ठीक है। तो ये 8 फोल्ड पाथ है बेसिकली। इसे आप एक और टर्म यूज़ करते हैं, 8 फोल्ड पाथ जो टर्म यूज़ किया जाता है, तो वो ये है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करें अगर जो यहाँ पर पिटक्स, तो यहाँ पर त्रिपिटक आपको देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे, त्रिपिटक। अभी त्रिपिटक जो है कौन सी लैंग्वेज में है, ये आपकी पाली लैंग्वेज के अंदर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें 3 पिटक आते हैं, जैसे सूत पिटक होता है एक, तो दूसरा होगा आपका विनय पिटक, और तीसरा होता है आपका अभिधाम पिटक, ठीक है। तो ये 3 पिटक आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, स्कूल या फिर सेक्ट, ठीक है, स्कूल या फिर सेक्ट। ये कौन कौन से हैं, एक आपका महायान कर लीजिए, चलिए महायान, हीनयान, ठीक है, और महायान, हीनयान, और थेरावदा, और लास्ट में
वज्रयान। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर आपको क्या स्कूल और सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुद्धिज़्म के अंदर। अब बुद्धिज़्म के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और कई बार पूछी जाती है वो है फोर बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो हुई थी राजगीर के अंदर, राजगीर के अंदर। ठीक है, कब हुई थी? 483 बीसी के अंदर। सेकंड होती है आपकी यहाँ पर वैशाली के अंदर, वैशाली प्लेस है, यहाँ पर होती है 383 बीसी के अंदर। फोर्थ काउंसिल आपकी यहाँ पर होती है पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र ये होती है आपकी 383 बीसी, ये भी अराउंड उसी टाइम पे होती है। और फिफ्थ जो है यहाँ पर कश्मीर के अंदर होती है, कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वो 98 एडी के अराउंड देखने को मिलती है। तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल है यहाँ पर। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, वो आती है आपकी वन मोर थिंग विल कम, वो है आपकी यहाँ पर पंचशिला, दैट इज पंचशिला। अब ये पंचशिला क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट कहलाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, डू नॉट डू, है ना, या डू नॉट, मतलब ये चीज़ें नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? पहला चीज़ यहाँ पर है वो है आपका कोवेट अदर, दैट इज कोवेट अदर प्रॉपर्टी, मतलब कोई व्यक्ति अदर किसी और की प्रॉपर्टी पे आपको क्या करना है? कब्जा नहीं करना है, पहली बात। दूसरी ये है कमिट वायलेंस, वायलेंस जो है वो नहीं करना है, मतलब झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, ये सब चीज़ें नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है। यूज़ इंटॉक्सिकेंट, ठीक है, तो जो टॉक्सिक जहरीली चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल या सेवन नहीं करना है। स्पीक अ लाई, झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, फिफ्थ की बात करें यहाँ पर तो करप्ट प्रैक्टिस जो है, करप्ट प्रैक्टिस वो हमें नहीं करनी। तो ये 5 चीज़ें हैं जो नहीं करनी है, पंचशील या कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली बुद्धिज़्म में कहे गए हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं बुद्धिज़्म के बारे में तो हमने जान ही लिया है मोटा मोटा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं महावीर जैन की। ठीक है, वर्धमान महावीर जैन, महावीर नॉट जैन, दैट इज महावीर। वर्धमान महावीर के बारे में जब बात करें तो इनका जो जन्म है ये बॉर्न होते हैं कब? दैट इज इन 540 बीसी के अराउंड। कहाँ पर? दैट इज इन वैशाली, वैशाली। और वैशाली कहाँ पर है? वैशाली में एक प्लेस है जिसे कहा जाता है कुंदन ग्राम, कुंदन ग्राम नाम की एक जगह है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। और ये बेसिकली प्लेस कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये 30 साल के होते हैं तो ये अपना घर छोड़ देते हैं और एकलव्य जो है वो प्राप्त करते हैं एट द एज ऑफ 42। ठीक, इनके फादर की जब हम बात करें तो फादर जो नाम है इनका वो था सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ। और मदर जो थी वो क्षत्रिय रूलर जो इश्कवा डायनेस्टी के थे उनकी वहाँ से थी। नहीं सॉरी, ये सॉरी, इनके फादर जो हैं, मैं गलत बोल गया, दैट इज ये फादर जो सिद्धार्थ हैं वो क्षत्रिय, जो क्षत्रिय डायनेस्टी है, क्षत्रिय रूलर थे ये, क्षत्रिय रूलर। और इनकी जो डायनेस्टी थी वो थी इश्कवाकू डायनेस्टी। ठीक है, डायनेस्टी। अब यहाँ पर इनकी मदर के बारे में हम अगर जो बात करें तो मदर्स नेम जो इनका रहेगा वो रहेगा त्रिशला। ठीक है, जो लिच्छवी प्रिंसेस थी, लिच्छवी एक प्लेस है, लिच्छवी की राजकुमारी थी ये प्रिंसेस। ठीक, और वाइफ का नाम जो था इनका, वाइफ का नाम था यशोदा। ठीक है, और इनकी जो डेथ है, डेथ जो है होती है कहाँ पर? पावापुरी के अंदर, पावापुरी के अंदर। और ये भी प्लेस कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो वर्धमान महावीर से संबंधित थी। अब हम बात करते हैं जैनिज्म के बारे में प्रॉपरली। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट जैनिज्म। तो चलिए अब हम बात करें अगर जैनिज्म की। सो जैनिज्म के अंदर ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है। सो दिस इज द
वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है ये आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजन है। और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर, यहाँ पर दो टाइप के सेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, टू टाइप ऑफ सेक्ट्स, ठीक है। सेक्ट की हम बात करें तो दो टाइप के मिलेंगे। एक मिलेंगे आपके दिगंबर, दिगंबर, और दूसरे मिलेंगे यहाँ पर श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है। तो दिगंबर जो होते हैं वो होते हैं स्काई क्लैंट या स्काई क्लैंट, क्लैंट बेसिकली, नॉट क्लैंट, दैट इज स्काई क्लैंट, जो भगवान की पूजा करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो कि पूजा करते हैं, जो वर्शिप करते हैं लॉर्ड की, वर्शिप करते हैं किसकी, लॉर्ड की, ठीक। अब श्वेतांबर जो है ये वाइट क्लैड होते हैं, वाइट क्लैड, ठीक है। जो रिजेक्ट करते हैं, मतलब जो बेसिकली रिजेक्ट करते हैं वर्शिप ऑफ द लॉर्ड, बेसिकली यहाँ पर मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं ये लोग, ठीक है। और जब हम दिगंबर की बात कर रहे हैं तो दिगंबर में यहाँ पर जो है, दिगंबर की जब हम बात करते हैं तो दिगंबर में 5 महाव्रत आपको देखने को मिलेंगे, 5 महा, दैट इज महाव्रत, 5 महाव्रत आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं उनके नाम देख लेते हैं। एक होता है अहिंसा, ठीक है, जिसे आप नॉन वायलेंस कहते हैं। दूसरा है सत्य, जिसे ट्रुथ कहा जाता है। नेक्स्ट है अष्टेय, सॉरी दैट इज अष्टेय, ठीक है। अष्टेय मतलब चोरी ना करना, नॉन स्टीलिंग, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। फोर्थ है आपका यहाँ पर अप अपरंग अपरंगहा अपरंगहा ग्रह, अपरंग्रह, या बेसिकली नॉन प्रोफेशन कहा जाता है इसे। और लास्ट वन है आपका ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य, ठीक है, ब्रह्मचर्य, ठीक। तो ये चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक। अब यहाँ पर ये तो चीज़ें हो गई महाव्रत वगैरह सारी चीज़ें। अब जब हम बात कर रहे थे जैनिज्म की, ठीक है, तो जैनिज्म के अंदर वी विल टॉकिंग अबाउट द जैनिज्म। जैनिज्म के अंदर तीर्थांकर्स आपको देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? तीर्थांकर्स, तीर्थांकर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट तीर्थांकर हैं, ठीक है, वो कौन है? ऋषभनाथ, ऋषभनाथ, ठीक है। 24 है, आपको सारे याद होने चाहिए, बट हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट वालों को देख रहे हैं, मतलब जो फास्ट है लास्ट है। 24th जो है, फोर्थ जो है वो कौन है? वो है यहाँ पर महावीर जैन, महावीर जैन या महावीर। और 23rd यहाँ पर इन बिटवीन मिलते हैं, 23rd वो है, उनका नाम है आपका पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये नाम भी आपको तीनों ध्यान रखते हैं, ठीक है। बर्थ कुंडंग्राम हो गया, डेथ पावापुरी आपको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अब यहाँ पर जो है 6th सेंचुरी में यहाँ पर ओरिजिन देखने को मिलता है। यहाँ पर बेसिकली 6th सेंचुरी में जैनिज्म का जो है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। और अराउंड जो ऋग वैदिक काल था उसी टाइम पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है 3 रत्न, यहाँ पर भी आपके 3 रत्न या रत्न जो है वो देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं? एक तो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ठीक है। दूसरा है आपका जिसे राइट फेथ कहा जाता है, और दूसरा है सम्यक जना, ठीक है, सम्यक जना, इसे राइट नॉलेज कहते हैं। और थर्ड वन इज दैट सम्यक चरित्र, ठीक है, चरित्र, इसे राइट एक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 रत्न हैं जैनिज्म से संबंधित। अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो इनकी जो 2 काउंसिल हुई थी बेसिकली, ठीक है। बुद्धिज़्म में 4 काउंसिल्स हुई हैं, यहाँ पर 2 काउंसिल्स आपकी कंडक्ट की गई हैं जैनिज्म के अंदर। पहली है जो कि 300 BC के अराउंड आपकी आयोजित की जाती है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर। नेक्स्ट है आपकी 512 BC के अंदर होती है, नहीं सॉरी CE के अंदर, नॉट BC, दैट इज CE। ये होती है आपकी वल्लभी के अंदर, वल्लभी
के अंदर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। एंड इसमें अगर जो, चलिए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं उनकी काउंसिल्स को यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुद्धिज़्म को लेकर, बुद्धिज़्म को लेकर हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो आपकी 483 BC के अंदर हुई थी है। कहाँ पर? राजगीर के अंदर। और राजगीर के अंदर यहाँ पर कौन करवाता है, जो किंग होता है वो, उसका नाम है अजात शत्रु। ठीक है, ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप। सेकंड थी आपकी 383 की बीसी में, जो होती है आपकी वैशाली के अंदर, वैशाली के अंदर। और इसको करवाते हैं कौन? काला अशोक, काला अशोक इसको कराते हैं। और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सबकमी। ठीक है, थर्ड वन इज दैट 383 में ही आपकी होती है, ये आपकी पाटलिपुत्र के अंदर होती है। पाटलिपुत्र जो पटना है आपका पुत्र, यहाँ पर होती है। और इसे करवाते हैं अशोक, अशोक किंग। और इसकी जो अध्यक्षता है वो करते हैं मोगली पुत्र तिस्सा। ठीक है, फोर्थ वन है यहाँ पर आपका 98 CE। तो ये आपका कहाँ पर होती है? कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अंदर ये काउंसिल होती है। और इसे कराते हैं कनिष्क, कनिष्क। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? वाशु मित्र। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ पर बात करें अगर जो इसी के साथ साथ जैन काउंसिल के बारे में, तो ये तो बुद्धिज़्म की बात हो गई। जैन की बात करें या जैनिज़्म की बात करें, तो यहाँ पर जो पहली काउंसिल है वो कब होती है? 300 BC में होती है। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र के अंदर होती है। और चेयरपर्सन कौन होते हैं यहाँ पर? वो होते हैं दैट इज़ वल्लभी नहीं, जिन्हें कहा जाता है स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। ठीक है, सेकंड आपकी बहुत काउंसिल होती है 512 BC के अंदर। कहाँ पर? वल्लभी के अंदर, वल्लभी जो प्लेस है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? ये करते हैं देव रिधि गनी। ठीक है, और ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो हो गई, इसके साथ साथ कुछ एक दो चीज़ें और हैं, उन्हें भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो जैन लिटरेचर है एक, जैन लिटरेचर। ठीक है, तो ये कंपोज किया गया था किसके द्वारा? ये कंपोज हुआ था अर्धमगधी के अंदर, कंपोज हुआ है अर्धमगधी प्राकृत लैंग्वेज के अंदर, प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, और बाद में इसे कंपाइल किया गया था विद द संस्कृत, कंपाइल किया गया था बाद में इसे विद द संस्कृत एंड जो भी रीजनल लैंग्वेजेस हुआ करती थी उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ फेमस जैन आर्किटेक्चर की जब हम बात करें, फेमस जैन आर्किटेक्चर्स, उनकी अगर जो हम बात करें आर्किटेक्चर या प्लेसेस की बात करें, तो एक इसमें आता है आपका दिलवारा टेम्पल, दिलवारा टेम्पल। और दिलवारा टेम्पल कहाँ पर है? दैट इज इन माउंट आबू, माउंट आबू इन राजस्थान। ठीक है, सेकेंडली आपका मिलेगा यहाँ पर हाथी गुम्फा केव्स। ये आपकी कहाँ पर है? दैट इज इन, ये आपका उदयगिरी के अंदर मिलेंगी केव्स। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड जो आपका आर्किटेक्चरल पॉइंट है वो आपको मिलेगा, दैट इज गोमतेश्वरा स्टैचू। ठीक है, और ये कहाँ पर है आपका? ये कर्नाटका के अंदर है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो जैनिज्म से रिलेटेड थे। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म, इन दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया है, जो कि आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।